राह कैसे नहीं देखेगी? अक्ल है तुझे? तेरे आने पर ही तो व्रत छोड़ेगी वो। अच्छा माँ। क्यों, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं राय साहब, बहुत लजीज है। तो फिर खाते क्यों नहीं? शायद किसी और ने बुलाया होगा खाने पे। जी जी, मुझे कौन बुलाएगा? 11 बज गए। खाइए खाइए, आज खाने में बहुत देर हो गई। भोला। जी, मुझे बुलाया? देखो, मोहन बाबू का स्लीपिंग सूट, टूथब्रश वगैरह मेरे सामने वाले बेडरूम में रख देना और बिस्तर भी ठीक ठाक कर देना। ये आज वहीं सोएंगे। जी। ताकि कल सुबह सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं और तुम्हारी शुभकामनाएं लूं। लेकिन शुभकामनाएं तो पहले बड़ों की लेनी चाहिए। बेटा, तुम्हारे सहयोग से ही राधा को नई जिंदगी मिली है, इसलिए तुम्हारे शुभ दर्शन से ही शुभ दिन की शुरुआत होनी चाहिए। दुर्गा, सुधा, खाना खा लो बेटी। कब तक भूखी रहोगी? भाभी के बिना कैसे खा लूं? अरे तुम यहाँ बैठे क्या खटमल मार रहे हो? जाओ, मैं तुम्हें ठीक 5 बजे जगाने आऊंगी। ये तुम्हारा कमरा है। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों, नींद नहीं आ रही? आ रही है, लेकिन समझ गई, मन नहीं लग रहा होगा। जी, गुड नाइट। तुम्हें भी नींद नहीं आई है ना? मैं सोच रही थी कि तुम किसी के मन की बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैंने कितनी बार हिम्मत की तुमसे दिल खोलकर बात करने की, लेकिन मुंह से बोल ही नहीं निकलता था। अब भी इतनी शर्म आ रही कि आंख नहीं मिला सकती। मैं ही बेशर्म की तरह बोली जा रही और तुम कुछ नहीं बोलते। मुझे भी शर्म आ रही है। तो इस वक्त रात को यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नींद नहीं और मुझे वहाँ नींद नहीं। तड़पत बीते रैन पिया बिन चैन का। रामेश्वरी, मैंने देखी रानी, तुम चांद हो, मैं सवेरा हूँ। नहीं, मैं अंधेरा हूँ। शट अप! नहीं, क्या कहा था? हाँ, तुम चकोतरी हो, तुम कबूतरी हो, मैं भंवरा हूँ। मैं प्रियतमा,
प्रेम का दान देने के लिए अपना कोमल हाथ मेरी तरफ बढ़ा दो। लो। ये हाथ है कि बिजली का करंट? और अब तो फ्यूज ही आउट हो गया। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। माँ ये नौकरी है और नौकर को मालिक की मर्जी के मुताबिक नाचना पड़ता है। बस दुनिया में तू ही एक नौकरी करता है, और ऐसी भी क्या नौकरी जो छुट्टी न मिले। अगर तीज त्योहार के दिन भी घर वालों से दूर रहना पड़े तो छोड़ दे ऐसी नौकरी। माँ, ये क्या कह रही हो? ठीक है, कल सुबह जाऊंगा और इस्तीफा दे दूंगा। मैं भी तंग आ गया। घर वालों को खुश रखूं तो मालिक बिगड़ते हैं, मालिक को खुश रखूं तो घर वाले बिगड़ते हैं। जहन्नम में गई ऐसी नौकरी। माँ, अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो गुजर कैसे होगी? सुधा की शादी कैसे होगी? ठीक है। राम 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 राम। मोहन बाबू इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं मेरे बेटे, सुनो, भरी थाली को ठुकराना ठीक नहीं है। जरा सोचो तो, कितनी मुसीबतें उठाई हमने, फाकों से दिन गुजारे, और अब समझी घर में ठहरा हुआ है। सुधा की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना है। अगर तूने नौकरी छोड़ दी तो क्या हालत हो जाएगी हमारी। मुझसे वादा कर मेरे बच्चे, मुझसे वादा करके तू नौकरी नहीं छोड़ेगा। अच्छा माँ, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो चल, अब शोभा व्रत का पारायण करेगी और हम सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। मोहन, बोला चाय ऊपर ले आओ। मोहन, मोहन। गुड मॉर्निंग राधा। सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन तुम यहाँ कैसे सो रहे हो? मैं यहाँ कैसे सो रहा हूँ? शायद अंदर गर्मी होगी। तुम्हारा कमरा तो अंदर से बंद था, यहाँ कैसे आए? शायद इस दरवाजे से आ गया हूँगा। ये दरवाजा तो मैंने अभी खोला है। तो उसके बाद ही आ गया हूँगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये सूट पहनकर कहाँ गए थे? सूट पहनकर? हाँ, अब समझा। मुझे नींद में चलने की बीमारी है। इसका दौरा हर 5 साल में पड़ता है। जरूर वही आ गया होगा, और उसी दौरे में मैंने कपड़े बदले होंगे, पाइप से नीचे उतर गया होऊंगा, और न जाने कहां कहां घूम फिर कर यहां आकर सो गया होऊंगा। है ना ये मजे की बात? भाई सवेरे सवेरे क्या मजे की बात हो गई? आपको मालूम है डैडी, मोहन नीलकमल है। नीलकमल? तो क्या तुम भी नींद में चलते हो? जी ये भी किसी राजकुमारी से मिलने जाते हैं। जी।
जी मेरा मतलब है कि ये किस्म का दौरा होता है। हाँ डैडी, देखिए ना, ये रात को पलंग से उठे, कपड़े बदले, पाइप से नीचे उतरे और न जाने कहाँ घूम फिर कर यहाँ आकर सो गए। भाई वाह, आज के शुभ दिन की शुरुआत भी क्या मजे के साथ हुई। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू। आओ आओ मोहन, बड़ी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे और तुम आ पहुंचे। मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। मोहन, आज राधा का जन्मदिन है और हम इस खुशी में एक और खुशी जोड़ देना चाहते हैं। वो है राधा के साथ तुम्हारी सगाई। ये कैसे हो सकता है राय साहब? क्यों नहीं हो सकता बेटे, हमने यही फैसला किया है। आप जल्दबाजी में ये फैसला कर रहे हैं राय साहब। ये सोचना हमारा काम है। मोहन, अपनी बेटी राधा का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपकर हम निश्चिंत हो जाएंगे। राधा के लिए हमें तुम जैसा लड़का ही चाहिए था। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि आज राधा और हम फूले अंग नहीं समा रहे। राय साहब, मैं गरीब हो, हम जानते थे तुम यही कहोगे। ठहरो। ₹2 लाख अपने नाम बैंक में जमा करा दो। वैसे तो सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए राय साहब। बातें बाद में होती रहेंगी। अगर अपने परिवार की भलाई चाहता है, सुधा की शादी करना चाहता है, बिंदु, राजू और बिरजू को किसी लायक बनाना चाहता है, तो खुद को बेच दे 2 लाख रुपए में। लेकिन शोभा का क्या होगा? वो मेरे बगैर कैसे रह सकती है? अरे कमबख्त, अब भी तो रहती है। तू चंद पैसों के लिए इधर पड़ा रहता है और शोभा उधर पड़ी रहती है। उसे भी आराम की जिंदगी बिताने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन मैं शोभा के बिना कैसे रहूंगा? राधा भी कैसे रहेगी तेरे बिना? वो दिल की मरीज है, सारी जिंदगी कमाएगा, फिर भी नहीं कमा सकता 2 लाख रुपए। दोनों घरों को बचाने के लिए यही एक उपाय है। एक को खुशी मिल जाएगी, दूसरे की चिंता मिट जाएगी। ड्राइवर से कहो ये नेहरू रोड पे शोभा जी के घर पे पहुंचा दे। अच्छा। क्या हो सुंदर? मुझे गोली लग गई, मुझे गोली लग गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। वो बदमाश मोहन राधा से शादी कर रहा है। अरे समझ गया। घबराइए मत बॉस, यही वक्त है कि मैं राधा को लाकर आपके पहलू में बिठा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे? कैसे मेरे दोस्त, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सब कुछ कैसे कैसे? उड़ाकर, भगाकर। उड़ाकर, भगाकर? नहीं नहीं, मुझे ये काम पसंद नहीं। राय साहब क्या कहेंगे? नहीं नहीं। माय डियर बॉस, एक बार शादी होनी चाहिए, राजी से या नाराजी से। उसके बाद तो राय साहब को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो समझ लो तो हो गई शादी। हो गई शादी। मुबारक हो सुंदर। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो सुंदर। थैंक यू। मुबारक हो बॉस। थैंक यू। इसी खुशी में हो जाए जान का दौरा। थैंक यू। थैंक यू।